माछरौली में जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित। गांव माछरौली से श्री श्याम सदन चौपाल में हर्कोफेड के तत्वावधान में जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सचिव के चेयरमैन जोगिंदर सिंह ने की। उन्होंने किसानों से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग कम कर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों ने जीवामृत, बीजामृत, धनजीवामृत सहित प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने अनुभव साझा करते हुए प्राकृतिक खेती के लाभ बताए। कार्यक्रम में किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। अन्य अतिथियों को पौधे व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सहकारी शिक्षा सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी हर्कोफेड पंचकुला, अब सबसे अलग अलग जिले में जो हमने इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, वहाँ जो किसान भाई है किस प्रकार से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, किस प्रकार से वो कम पैदावार करने के साथ साथ इनकम ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। हम ऑर्गेनिक की ओर जाते हैं, एकदम हमारी जो पैदावार जो 50 मन है वो 25 मन पे आ जाती है, 20 मन पे, लेकिन 20-25 मन ऑर्गेनिक का जो प्रोड्यूस पैदा करके वो अपनी इनकम डबल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्गेनिक महंगे रेट पे जाता है, क्योंकि सभी लोग आजकल जैविक यानी बिना खाद के बिना केमिकल के गेहूँ खाने सभी चाहते हैं। तो इसी में हम ये प्रोग्राम आगे करेंगे। आज के वैसे मुख्य अतिथि पीसीसीबी झज्जर के चेयरमैन जोगिंदर जी हैं, वो आने वाले ही हैं, साथ साथ सरपंच साहब भी यही हैं, और सभी मिलकर ऑर्गेनिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर से भी आए हुए हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से हैं, आपके खुद के सुरेंद्र जी हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें अभी एक किला के अंदर लगभग 3 लाख के तो तरबूज ले ली। तो हम सीड फार्मिंग के बारे में ज़्यादा फोकस सरकार की ओर कर रही है, ऑर्गेनिक के ऊपर सरकार इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि वैसे तो हमने बहुत सारी पैदावार करनी शुरू कर दी है, हमारे पास बहुत गेहूँ, सरसों, बाजरा बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो रहा है, लेकिन उस अधिक पैदावार का फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं फायदा हो रहा? वो अधिक पैदावार हम बाहर बेच नहीं पा रहे, विदेश में बेच कैसे उल्टा चल रहे हैं, है ना। इनकम तो नहीं हो रही, इनकम नहीं हो रही तो अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान काउंट नहीं हो रहा। तो और दूसरा, ऑर्गेनिक जब हम खाएंगे तो बीमार वगैरह नहीं होंगे, और जो केमिकल वाली खेती है इसमें बहुत सारा खाद डालते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड डालते हैं, तो यानी वो हमें एक बीमारी का सोर्स पूरी पैदा करने में ज़्यादा इनकम के चक्कर के अंदर, और ज़्यादा इनकम भी नहीं हो रही। बस टेस्ट करने के बाद कहते हो ना जहर देते हो हमें, हम नहीं खाएंगे जहर, हमें वापस ले जाओ। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि अपने किसानों को क्वालिटी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करने के लिए, क्वालिटी गेहूँ पैदा करने के लिए, क्वालिटी गेहूँ, सरसों, चने, इसमें खाद न डाला जाए, उसके लिए क्यों ना अपने किसानों को मोटिवेट करें। हमारे खुद के किसान कम खाद या खाद ना डाल के, पेस्टिसाइड का प्रयोग कम करके या अपना देसी पेस्टिसाइड यूज करके ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें कि हम खुद भी स्वस्थ रहें, और हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, कृषि का जो उत्पाद है, बाहर आसानी से अच्छे रेटों पर बेच पाएंगे। जिसमें खाद नहीं डाला, जिसमें केमिकल नहीं डाला, जब खाद केमिकल नहीं डाला थी तो बचत हो गई, और हमारे खेत में सपोज पैदावार हुई 20 से 25 मन, 50 मन से चीज़ गिर गई, 20 मन आ गई पैदावार, क्योंकि खाद नहीं डाला। खेती को, हमारे खेतों को खाद की आदत पड़ी हुई है, हैबिट होती है, हमें पड़ जाती है, ऐसे खेतों को मिट्टी को हैबिट हो गई, और वो पैदावार आ गई 20 मन। 20 मन आने के बाद आपको ये पता होना चाहिए तो बिकेगा कि जैसे सुरेंद्र टीना जी बताते हैं, इनका गेहूँ 9 से 10 हज़ार रुपये क्विंटल निकल जाता है, जो सोना मोती वैरायटी है। ऐसे सरोला गांव का तकदीर सिंह किसान था, वो कह रहा है 9 से 10 हज़ार। ऐसे पलवल में यानी जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है 9 से 10 हज़ार रुपये क्विंटल निकल रहे हैं। जब 9 से 10 हज़ार, सभी वैज्ञानिक, किसान भाई बहनें, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आज के इस जैविक और प्राकृतिक खेती प्रोग्राम में अभी मैं आपको ज़्यादातर तो किसान जो भी जैविक कर रहे हैं, प्राकृतिक कर रहे हैं, या तो आपकी जो केमिकल वाली जो खेती कर रहे हैं, वो
परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो खेती का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा। एक तो आप जो यूरिया DAP जो जहर डाल के जो आप खेती करते हैं, दूसरा जैविक खेती, ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तीसरा एक नया आया है प्राकृतिक खेती, प्रकृति से रिलेटेड चीज़ों को उसके अंदर ऐड करके प्राकृतिक खेती। लोगों को नए पर ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं, तो मैंने लग कर जोड़ा। मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र आखिरी रोड पे हमारा ऑफिस है। जो हमारा ऑफिस है उसका जो मेन काम है वो हम आते हैं तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हाल के अंदर। तो उस यूनिवर्सिटी जो है वो सारा एग्रीकल्चर की जो फसलों की नई वेराइटी है या कुछ और इनोवेशन जो खेती बाड़ी में करने होते हैं उस तरह के काम करती है यूनिवर्सिटी। और जैसे नई कोई वैरायटी आ गई उसको हम आप तक कैसे पहुँचाएं, ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र में बैठे साइंटिस्टों का काम है। वो विदेश में नो डाउट कि उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं जाता है, उसे खरीदा ही नहीं जाता है। बढ़िया किस्म आई है हमारी स्थिति सारी। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। RH 1975 आपकी फाइनेंस, आपकी प्रोवाइडर, आपकी सभी कंपनियों को मार दे देगी। इतनी बढ़िया किस्म हमारी करता हूँ। एक तो खेती होती है जैविक, एक रासायनिक, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक जो खेती हो सबसे उत्तम खेती होती है, ठीक है ना। या आप खेती शुरू कर दो, तो जमींदार है अपना चाहे अपने घर के लिए कर दो। अगर नहीं करोगे ना तो आने वाला समय बहुत बुरा है। हर घर में कैंसर, हार्ट अटैक, BP, शुगर, मतलब अपनी जगह बना ली। मैं खुद, मेरे परिवार में 8 मौत कैंसर से हो रही है। मैं सब इस खेती में आया। आज ये हाल है कि मेरे गेहूँ है तो मैं गेहूँ बोता हूँ 10,000 रुपये क्विंटल बिकते हैं। और मैं जनरल टाउन में 2 किलो और बोल तो वे भी कर गया। मतलब इतनी डिमांड हो रही है आजकल, ठीक है ना। ये प्राकृतिक खेती होगी, सिर्फ एक देसी गौ माता हो हर घर में। जो भाई खेती प्राकृतिक खेती करना चाहो ना तो देसी गौ माता जरूर रखनी पड़ेगी। एक देसी गौ माता 20 एकड़ धरती संभाल सकती है। उसमें 4 प्रकार के खाद, एक बीजामृत होता है, ऐसे प्रकरण 4 होते हैं। तो आप अगर खेती करोगे प्राकृतिक तो अपने परिवार को मतलब हार्ट अटैक, कैंसर से बचा पाओगे।